हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी गुरुजन मुझे सिखाए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को शिक्षक दिवस की फिर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्यों पॉजिटिव न्यूज है इसको हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सीजीपीएससी में 700 से अधिक पद क्या है विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ में व्यापम एक भर्ती को निकालकर उसे लेना भूल गया और आज वो भर्ती निकले लगभग 1 साल से अधिक का समय हो चुका है। 1 साल क्या, 2 साल से ज्यादा का समय बीतता जा रहा है और अभी तक व्यापम उस परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। इस संबंध में व्यापम के अधिकारियों से बातचीत की और क्या अपडेट है इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त एडीओ भर्ती के संदर्भ में भी अपडेट जो मिली है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी ने उन्होंने सख्त आदेश दिया कि भैया अब तो आपको भर्ती करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं और विस्तार पूर्वक चीजों को समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और युवाओं के लिए क्यों रहेगा 2026 का साल बहुत ही खास। खास इसलिए भर्तियों के संदर्भ में आपने छोटा सा ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा। कैसे देखा? सबसे महत्वपूर्ण बात, वार्ड बॉय वार्ड आया के लिए 100 पदों पर भर्ती निकली जिसमें 8वीं पास मांगा गया। वहीं राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में 80 पदों पर भर्ती निकली। तो वहीं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में लगभग 210 पदों पर भर्ती निकली। तो लगभग यहीं पे आपको 300 से अधिक पदों पर भर्ती सिर्फ एक सप्ताह में देखने को मिल चुकी है, जबकि अभी त्योहारों का सीजन है। तो आप समझ सकते हैं कि 2026 में किस प्रकार से आप लोगों का भर्तियों का दौर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उन्होंने जैसे कहा था मोदी की गारंटी के तहत 2 साल में 1 लाख भर्ती करेंगे, लेकिन वो हो सकता है वो जो 2 साल है वो अब आने वाला हो, क्योंकि वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक फॉर्मेट भेज दिया है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये वित्त विभाग का लेटर है। वित्त विभाग ने पूरी जो अपडेट है विभाग से लेना प्रारंभ कर दिया है, चाहे वो प्रथम श्रेणी हो, द्वितीय श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी हो, सभी से जानकारी मांगी है कि भैया जो जो आप लोगों को भर्ती करनी है उसका पूरा औचित्य बताइए। क्या भर्ती करना है, कैसे भर्ती करना है और क्यों भर्ती करना है, ये पूरी जानकारी विभागों से मांगी जा रही है। और आप लोगों को बताते हुए बहुत ही एक प्रकार से अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि अब आने वाले समय में भर्तियां ही रहेगी, क्योंकि ऊपर से हरी झंडी मिलना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब इस समय आपको यह समझना होगा कि आपको तैयारी किसकी करनी होगी, क्योंकि देखिए पद तो बहुत से आएंगे, पर आप बहुत सारे पद आने से डिस्टर्ब ना होइए। आपको सिर्फ एक सिलेबस पकड़ना है और उस सिलेबस के तहत तैयारी करनी है। उसके बाद चाहे कोई भी पद आए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो पद निकलेंगे ही निकलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि व्यापम कौन से भर्ती सबसे पहले भूला, हम उस पर गौर फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे आपको सीजीपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे, उच्च शिक्षा विभाग के बारे में आप लोगों को पूरी चीजें बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक भर्ती है जिसका नाम है सीबीएम। सीबीएम नाम है कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग परीक्षा 2023। इसके लिए व्यापम ने ऑनलाइन आवेदन 4/10/2023 से मंगाया था 5/11/2023 तक। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग के मात्र 3 पद है। ठीक है, बाकी इसकी जो योग्यता है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसका पूरा विस्तृत विज्ञापन व्यापम ने जारी भी किया था और इसका शेड्यूल मतलब परीक्षा की तिथि वो जो है वो जारी नहीं कर पाया था। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा इसके लिए बेसिकली जो योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ एमबीए, सीए, एमकॉम की डिग्री मांगा गया था। इसका वेतनमान भी आप लोग देख रहे होंगे, इसकी आयु सीमा सारी चीजें व्यापम ने बता दिया था। इसके बाद देखिएगा अब जो 7 तारीख को जो पेपर है, 7 सितंबर को जो पेपर हो रहा है वो जो हो रहा है वो है सीबीजेएम 2023, जिसमें आप लोग देखे होंगे विभिन्न पद है, जैसे कि कनिष्ठ प्रबंधक आईटी है, प्रोग्रामर है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है, कृषि विशेषज्ञ है, आईटी विशेषज्ञ है। इसके अतिरिक्त उप प्रबंधक है, प्रोग्रामर है, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रोग्रामर। ये पद है अलग अलग और इसके लिए अलग अलग योग्यता बताई गई है और इतने पदों के लिए जो भर्ती है वो 7 सितंबर को हो रही है, जिसका नाम है सीबीजेएम 2023। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सीबीएम 2023, जिसके लिए अभी तक व्यापम ने
जो है चीजें लाना भूल गया, या कहे पत्राचार करना भूल गया। इस संदर्भ में जब हमने व्यापम के अधिकारियों से बात की कि सर ये भर्ती का क्या है और ये कब होगी, तो देखिए निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती के लिए जो इंटरनल मामला है उसको हम उजागर न करते हुए सिर्फ आप लोगों के लिए पॉजिटिव ये चीज कहेंगे कि ये जो है अगले साल 2026 के कैलेंडर में इसके होने की पूरी संभावना है। संभावना पूरी की पूरी विभाग के ऊपर डिपेंड करती है कि विभाग इसके संदर्भ में क्या आता है। हालांकि व्यापम ने इसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर चुका है, बस अब व्यापम को अपने कैलेंडर में इसको समाहित करना है और समाहित करके इसको इसका सिर्फ एग्जाम लेना है। जैसे आज जो 7 तारीख को व्यापम सहकारिता विभाग के जो सीबीजेएम का एग्जाम ले रहा है, उसी की तरह इसका भी एग्जाम सीबीएम का लेना है। तो अच्छी खबर यह कि अगले साल आप लोगों के व्यापम के कैलेंडर में ये जो है भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये खबर हो गई व्यापम के लिए जो भूल हुई उसके संदर्भ में। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एडीओ भर्ती के संदर्भ में। अब देखिए, एडीओ भर्ती के संदर्भ में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जहां पे अंदर में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आखिर बताइएगा एडीओ की जो भर्ती का रिजल्ट है विभाग के द्वारा कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, जो बताया जा रहा है कि 15 सितंबर के पहले पहले विभाग के द्वारा आप लोगों का जो मेरिट सूची है या मेरिट लिस्ट है जो 85% के आधार पर ली जाएगी, उसको पूरा का पूरा जिन्होंने एडीओ का एग्जाम दिलाया है, तात्पर्य व्यापम ने जो रिजल्ट विभाग को दिया है, विभाग उसको पूरा 85% के आधार पर जारी करेगा। साथ में उन लोगों को बोनस देगा जिनका 15 जो पीजीडीआरडी या एमएआरडी है, उनको जो है वो 15 नंबर बोनस देकर पूरा मेरिट सूची जारी करेगा। और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन आप लोगों को हो सकता है अक्टूबर 1 वीक तक आप लोगों को जो है बुलाया जाए, क्योंकि समय है। फिलहाल त्योहारों का सीजन भी है, क्योंकि बहुत सारे त्योहार है, बहुत सारी छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 5 वर्किंग डे भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि अक्टूबर 1 वीक तक, मैक्सिमम अक्टूबर 1 वीक तक आप लोगों को सत्यापन के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो बस आप लोगों के लिए बस अब ज्यादा समय नहीं है। तो ये बात हो गई आपकी एडीओ भर्ती के संदर्भ में। अब बातचीत करते हैं हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्री जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सख्त हिदायत दी है कि भैया अब आप लोगों को सीधी भर्ती करना पड़ेगा। विभागों में या विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करनी होगी। कल उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी के द्वारा विभागीय बैठक ली गई, जिसमें कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली गई। उसमें जो सचिव थे उस विभाग के भारतीदास सर जी, वो भी वहां पे मौजूद थे और उनके सब लोग वहां पे मीटिंग हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो भी रिक्त पद है उस पर सीधी और साफ शब्दों में कहा है कि जल्द से जल्द इसमें भर्ती करें। इसका कारण क्या है, आज आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। छत्तीसगढ़ की जो बहुत सारी विश्वविद्यालय है, वो उनकी जो रैंकिंग है वो नहीं आ पाई। कारण बहुत से है, जिसमें कि एक कारण ये भी है कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पद, चाहे वो सहायक प्राध्यापक के बात हो या तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती की बात करो। और उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जो अभी हाल ही में प्रयोगशाला तकनीशियन है उस पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि चलिए आने वाले समय में आप लोगों का सीजी सेट भी होगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों के सहायक प्राध्यापक की भर्ती भी होगी। इसके अतिरिक्त जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद है उसकी भी भर्ती जो उच्च शिक्षा विभाग है वो निकालेगा। इसके अतिरिक्त और भी जो पद है, चाहे वो क्रीड़ा अधिकारी के पद हो, ग्रंथपाल के पद हो, वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द सीजीपीएससी से देखने को मिल ही जाएगी। ये तो हो गए आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में अपडेट। अब बहुत ही ज्यादा जो इस सवालों के जवाब है कि भाई सीजीपीएससी से 700 पद क्या चीज के हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा बहुत ही हर्ष के साथ कि सीजीपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। और मैम जो रीता चांडिल मैम है वो उनका पिछला कार्यकाल भी आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार था। जो वर्ष 2013 से लगभग 14-15 के बीच जब वो सचिव थी सीजीपीएससी में, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कार्य किया और उसका परिणाम यही है कि आज आप जो 26 नवंबर को हर साल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब जब उनको अध्यक्ष चुना गया है तो वो निश्चित तौर पर सीजीपीएससी में बहुत शानदार कार्य करने वाली है। और अब आप देखेंगे कि सीजीपीएससी से जो एग्जाम कैलेंडर हो या अन्य गतिविधियां, उसकी जो स्पीड है वो आप लोगों के जो सामने जो है वो देखने को जरूर मिलेगी।
अब इस कड़ी में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड में मैं आपको बताता कि कौन कौन से विभाग के कौन कौन से पद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन 700 पदों से अधिक के पद है। मैं तो सिर्फ 700 पद की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ है 700 पद। उस 700 पद में आप देखेंगे कि पुलिस एसआई भर्ती के जो 339 पद है वो है। इसके अतिरिक्त आप जो इस बार सीजीपीएससी में कहीं ना कहीं राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं 200 से अधिक पद होने की पूरी संभावना है, तो ये वो भी पद है। इसके अतिरिक्त माइनिंग इंस्पेक्टर के 35 पद है, और भी जो निकल चुके हैं और जो कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं, वो सब मिला के 700 से अधिक पद यहाँ पे आप लोगों को सीजीपीएससी से देखने को बहुत ही जल्द कैलेंडर के रूप में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से विभाग के प्रस्ताव सीजीपीएससी में गए हुए हैं। और इस साल आप देख सकते हैं कि सीजीपीएससी ने कौन कौन सी भर्ती निकाली है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ का सभी युवा वेट कर रहा है कि आखिर कब निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो आने वाला समय रहेगा, चाहे वो सितंबर का महीना हो, अक्टूबर का महीना हो, नवंबर दिसंबर, भर भर के आप लोगों को सारी चीजें अपडेट देखने को मिलेगी। और जो अगला वीक है, मतलब मंडे से प्रारंभ होने वाला जो सप्ताह है, वो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें एडीओ भर्ती के भी अपडेट आएंगे, व्यापम से भी आपको अपडेट मिलेगी, साथ में सीजीपीएससी से भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी, और विभागीय जो भर्तियां हैं वो तो अपडेट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और ये अपडेट लेने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि तुरंत अपडेट, फास्ट अपडेट और पहले अपडेट आपको हम ही देते हैं। तो चलिए, बस यही अपडेट आप लोगों को देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।